गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज ग्रेविटी वाले चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। दोस्तों हम लोग समझ गए कि ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स था, फोर्स के कारण उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो प्लीज ये टॉपिक ध्यान से देखना। दोस्तों पहली बात, हमारी ये अर्थ है, अर्थ से अलग अलग पॉइंट 1 और 2, पहले पॉइंट का डिस्टेंस हाइट के हिसाब से h1 लिखेंगे और वही बात दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस h2 लिखेंगे। अब डेफिनेशन को समझने के लिए मैं बोलता हूं कि अब 3 पार्ट अलग करो। पहला पार्ट, आप कोई ऑब्जेक्ट को इंफिनिटिव से ला रहे हो, बहुत ही दूर से ला रहे हो। दूसरा पार्ट, किसको ला रहे हो? m मास वाले बॉडी को। m मास वाले बॉडी को कहां पे ला रहे हो? कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर। कहां से ला रहे हो? इंफिनिटिव से। किसको ला रहे हो? m मास वाले बॉडी को। कहां पे ला रहे हो? अनदर ऑब्जेक्ट है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर। तो लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। बस हो गई आपकी डेफिनेशन। आपने 3 पार्ट बना दिए, आपकी डेफिनेशन रेडी। तो देखते हैं दोस्तों क्या है डेफिनेशन। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ अ मास m मास वाली बॉडी आ गई फ्रॉम इंफिनिटिव डिस्टेंस टू द पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। रिपीट, क्या किया आपने? m मास वाली बॉडी को इंफिनिटिव से आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला रहे हो, तो वो पॉइंट पे वो क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर उसका सही मायने में फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों मैं ऐसा सोचूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑन अर्थ है, ऑन अर्थ यानी ऑन सरफेस है, तो उसकी के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसे मैं W0 या W0 बोलता हूं। और जब मैं कोई हाइट पे जा रहा हूं तो W ऑफ H, H का मतलब H हाइट पे, इज इक्वल टू ये W0 तो रहेगा, पर ध्यान से देखो दोस्तों, उसकी हाइट है, इसलिए अब आगे के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, W इज इक्वल टू mgh। W इज इक्वल टू mgh। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, जो आपका मेन इक्वेशन कह रहे हैं। आपको लगे सर इसको मेन क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों अगर मैं पॉइंट 1 की बात करता हूं, यानी उसकी हाइट h1 है, तो मेरा फॉर्मूला W ऑफ h1 इज इक्वल टू mg। h की जगह पे क्या हाइट है? h1 प्लस W0 लिखना पड़ेगा। बोलो मेरा फर्स्ट इक्वेशन रेडी। दोस्तों यही चीज अगर मैं 2 पॉइंट के लिए लिखना चाहूं, तो पॉइंट 2 जिसकी हाइट क्या है दोस्तों? h2। तो चलो इसके लिए मेरे को इक्वेशन सिखाओ। W ऑफ h2 इज इक्वल टू mgh2 और इनिशियल क्या था? W0। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको दोनों इक्वेशन मिल गए, ये हाइट 1 वाला, हाइट 2 वाला। अब बहुत शांति से बोल रहा हूं, समझना। मैं कोई ऑब्जेक्ट को 1 से 2 पे ले जाना चाहता हूं, 1 से 2 पे, तो उसके लिए मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा उसे लिखा जाएगा 1 से 2, यानी W12। आप सब जानते हो कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लास्ट पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन। रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप यहां से मूवमेंट करके यहां पे पहुंच रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ लास्ट पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो दोस्तों ये वैल्यू पुट करो, mgh2 प्लस W0 माइनस mgh1 प्लस W0। दोनों का डिफरेंस ले लो दोस्तों, mgh2 प्लस W0
माइनस MgH2 माइनस W0, बोलो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो इक्वेशन मिला वो कुछ ऐसा मिलेगा कि जिससे आप अच्छे से समझ पाओ इन दोनों, यहां पे वन, इन दोनों का डिफरेंस यानी MgH2 माइनस MgH1। दोस्तों इन दोनों में से अगर मैं Mg कॉमन निकाल दूं तो क्या आ जाएगा H2 माइनस H1। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको एक बेहतरीन इक्वेशन मिल रहा है कि ये जो वर्क है वो उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वर्क उतना ज्यादा होगा। अब दोस्तों ये नॉर्मल बात थी। अब मैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसके लिए दोस्तों मेरे को क्या सोचना पड़ेगा कि ये है हमारी अर्थ। दोस्तों आप सब जानते हो मास ऑफ अर्थ यानी आप एम लिखोगे, और कोई ऑब्जेक्ट है ये स्मॉल एम, और उसका डिस्टेंस मैंने लिख दिया स्मॉल आर। तो दोस्तों इन दोनों अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में पहले फोर्स लगेगा। याद करो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन, F इज इक्वल टू जी। कौन फोर्स लगा रहा है? एमी। किस पे फोर्स लगा रहा है? एम। कितना डिस्टेंस है? आर। तो आर स्क्वायर हो गया, फोर्स मिल गया। दोस्तों ये पूरा कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? dr। अब याद करो वर्क का फॉर्मूला क्या था? वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी आर। कहां से कहां? R1 से R2। दोस्तों यही चीज होने वाली है, W वैसा का वैसा इंटीग्रेशन R1 से R2। दोस्तों F की जगह वैल्यू पुट कर दो GME अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। दोस्तों R के अलावा सारी चीज कांस्टेंट रहने वाली है, तो उसको कॉमन निकाल दो GME इंटीग्रेशन R1 से R2 1 अपॉन R स्क्वायर dr। अब मजेदार बात आ रही है कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो मोस्ट प्रोबेबल बच्चे गलती करते हैं, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज पीछे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो GME दोस्तों इसकी जगह पे मैं R⁻⁻² लिख सकता हूं। ऊपर ले जाओगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ले जा रहे हो? R1 से R2। ये आपका इंटीग्रेशन R1 से R2 आपको समझ में आया, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया dr। ऐसा पॉइंट मैंने इसलिए लिखा कि दोस्तों ये GME कांस्टेंट, चलो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, एक पावर बढ़ेगा, जो पावर बढ़ा वो नीचे आएगा। रिपीट करो दोस्तों, एक पावर बढ़ेगा, जो पावर बढ़ा वो नीचे आएगा। बोलो कंफर्म। कहां से कहां? R1 से R2। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो GME दोस्तों ये क्या हुआ? ये वाला आया -1। अब इसको ध्यान से देखो, 2 में से 1 जाएगा तो R-1 बचेगा R1 से R2। ये माइनस साइन को आगे ले जाओ तो माइनस GME ये हो गया दोस्तों 1 अपॉन R। कहां से कहां आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो? R1 से R2। सर इतनी बात क्लियर हो गई। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दोस्तों जहां भी स्मॉल r है, स्मॉल r की जगह आपको अपर लिमिट यानी 1 अपॉन R2, लोअर लिमिट यानी 1 अपॉन R1। अच्छे से लिखना दोस्तों, क्या मिल रहा है देखना, बहुत ही बढ़िया आने वाला है। माइनस GME अपॉन R2। अब इसको इसके अंदर ले जाओ, सो माइनस GME अपॉन R1। यानी मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा आया, W इज इक्वल टू W2 माइनस W1। ये दोस्तों सेकंड वाला हुआ, ये फर्स्ट वाला हुआ। तो मैं इन दोनों को ध्यान से देख के
पोटेंशियल का बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन R। दोस्तों ये इक्वेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए पक्का कर दूंगा। आपको लगे सर ये अर्थ के लिए, यस मेरे दोस्तों ये अर्थ के लिए आपको यूनिवर्सल लिखना है तो इसकी जगह आप ध्यान से देखना है U भी लिख सकते हो, W भी लिख सकते हो, माइनस GM1 M2 अपॉन R। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको मैक्सिमम MCQs एंड न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से लिखना, प्रिपेयर करना, बढ़िया कर देना। तो ध्यान से यहां तक देख लो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पक्का करना है दोस्तों।